नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे देखने का नजरिया, चाहे वो कंपनी को हो, डाउनलाइन को हो, अपलाइन को हो, मार्केट को हो, प्रोडक्ट को हो, प्लान को हो, प्रोग्राम फंक्शन को हो, रिवार्ड्स को हो, जो भी है, उसको देखने का नजरिया कैसे होना चाहिए। किसी ने कहा है, एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में अवसर दिखता है। एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखती है। एक बार की बात है, एक जूता बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि मैं अपना व्यापार जो है दुनिया में फैलाऊं, और उसने अपने एक एम्प्लाई को भेजा। और भेजा कहाँ? साउथ अफ्रीका, जहां पर आदिवासी लोग रहते थे। वो एम्प्लाई वहां गया और देखा किसी के पैर में जूता नहीं। वो सोचने लगा, यहाँ कौन जूता खरीदेगा, कोई चप्पल नहीं पहनता, जूता कैसे खरीदेगा। और वो भागा भागा वापस आ गया अपने मालिक के पास। मतलब उसको क्या दिखा? अवसर में कठिनाई दिखा। अपॉर्चुनिटी मिला था उसको कि साउथ अफ्रीका में अपने जूते के व्यापार को फैला सकता था, लेकिन उसको क्या दिखा? कठिनाई दिखा। क्या दिखा? कठिनाई। कि किसी के हाथ में चप्पल नहीं, किसी के पैर में चप्पल नहीं है, तो जूता कैसे पहनेंगे। लेकिन वहीं पर उस जूता कंपनी के मालिक ने दूसरे कर्मचारी को भेजा उसी साउथ अफ्रीका में, और वहां जाकर उसने क्या देखा? अवसर देखा। कठिनाई थी, किसी के पैर में चप्पल नहीं था, लेकिन अवसर खोजा उसने। क्या अवसर खोजा? कि जब किसी के पास चप्पल नहीं है, तो मैं जब जूता बेचने जाऊंगा तो कितने जूता बिक जाएंगे। मुझे समझाना पड़ेगा कि एक बार जूते का महत्व क्या है। और उसने वहां के लोगों को समझाया, जब आप पैदल चलते हो तो कांटे गड़ते हैं, कील गड़ते हैं, गोटी गड़ती है, कंकड़ गड़ते हैं, आपके पैर से खून आता है। खून आने के बाद में कई जगह घाव हो जाता है, और कई बार पैर भी काटने पड़ते हैं। ये उसने समझाया। तो यहीं पर इसीलिए लिखा है, एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिखता है। साथियों, नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। सकारात्मक विचार ही सफलता तय करते हैं। उदाहरण के तौर पे, दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन सब की किसी भी बारे में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज जो हर सफल व्यक्ति में पाई गई वो सेम थी। वो क्या था? सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंक। मैंने कल रात के भी जो मीटिंग में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में बताया। सब कुछ कर लेना दोस्तों, सब कुछ कर लेना, झगड़ा, लड़ाई, वाद विवाद, टीम के साथ में, अपलाइन के साथ, कंपनी के साथ, सब कुछ कर लेना। अपने थॉट प्रोसेस को नेगेटिव मत कर। ये जिस दिन हो गया ना, उसके बाद में आप दुनिया की कोई भी इंजेक्शन लगा लो, कोई भी मोटिवेशनल बुक पढ़ लो, किसी के भी संगति में आ जाओ, आपका माइंड पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बार 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 आप नेगेटिव व्यक्ति, नेगेटिव माहौल में आप रहोगे, तो आपका थॉट प्रोसेस जो है वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी करना, अपने नजरिए को सकारात्मक रखना। नजरिया शेर की तरह होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर नजरिया शेर की तरह होना चाहिए। शेर जानते हैं ना आप सब? शेर जब किसी जानवर को देखता है तो वो अपनी कमजोरी को नहीं दिखाता है। शेर जब भी किसी जानवर को देखता है, वो अपनी कमजोरियां को नहीं देखता कि मेरे पास क्या कमजोरी है। आपने देखा होगा, जंगल में शेर से भी बड़े बड़े जानवर हैं। वन भैंसा, हाथी, ऊंट, जिराफ, ये शेर से भी बड़े होते हैं। लेकिन वह जब भी किसी जानवर को देखता है, चाहे वो शेर, हाथी हो, जिराफ हो, गैंडा हो, वन भैंसा हो, शेर अपनी कमजोरी नहीं देखता। वो क्या देखता है? सामने जो भी है वो मेरा लंच है। क्या है? सामने जो भी है वो मेरा लंच है। ये है साथियों सकारात्मक नजरिया। आपको भी, हमको भी इसी शेर वाली नजरिया से देखनी पड़ी। जब भी अपने से ज्यादा बलवान, ज्यादा बुद्धिमान, अच्छी पर्सनालिटी का धनी, ज्यादा अमीर प्रोस्पेक्ट मिल जाए, आप अपनी कमजोरी मत देखना कि मैं इसके सामने कमजोर हूं। आपको तो बस उसको लंच बनाना है। लंच का मतलब खाना नहीं है। आपको बस क्या करना है? उसको अपना, उसके अंदर प्रोस्पेक्टिंग का नजरिया देखना है कि मैं इसको प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, प्लान शो करूंगा, और इस व्यक्ति से मैं पैसे निकलवा सकता हूं, इस व्यक्ति को मैं ज्वाइन करा सकता हूं।
ये नजरिया आपके पास होना चाहिए, शेर की तरह नजरिया। विजेताओं का रहस्य, जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते। जी हाँ, जीतने वाले उस काम की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते। अब आप सोचिए, सुबह 7:30 बजे सो के उठना अच्छी आदत है ना? अच्छा लगता होगा, इतनी ठंडी है, बढ़िया ओढ़ के सोए होते। लेकिन जीतने वाले उस आदत को अपना काम बना लेते हैं। वो कौन सी चीज है जो हारने वाले करना नहीं चाहते? वो चीजें हैं जिन्हें जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है, क्या उसको आज भी प्रैक्टिस करना अच्छा लगता होगा? नहीं लगता होगा साथी। वो तो सब कुछ जानता है, फिर भी प्रैक्टिस क्यों करता है? लता मंगेशकर स्वर कोकिला सुबह उठ के रोज रियाज करती है, अच्छा लगता होगा? नहीं लगता हो। तो जो चीज अच्छा ना लगे, उस काम को जो करने की आदत डाले, वही व्यक्ति महान और विजेता बना होगा। घर घर जाके प्लान दिखाना अच्छा लगता होगा आप लोगों को, मेरे को नहीं अच्छा लगता। लेकिन वही काम करने की हम आदत डालें तो हम महान और विजेता बन सकते हैं। साबुन तेल पेस्ट बेचना अच्छा लगता होगा? नहीं लगता। ना आपको अच्छा लगता, ना मेरे को अच्छा लगता। फिर भी हम उसकी आदत बनाए तो हम विजेता बन सकते हैं। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं। हारने वाले तो मेहनत वैसे भी नहीं करना चाहते, जीतने वाला भी क्या मेहनत करना चाहता होगा? वो भी नहीं चाहता, फिर भी करता है, क्योंकि उसको विजेता बनना है। हारने वाले सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते, फिर भी उठते हैं। कौन? जीतने वाले। इसीलिए वो विजेता बनते हैं। हारने वाले हर रोज प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। कौन? विजेता। इसीलिए वह विजेता कहलाते हैं। तो सारांश यह है, जिस काम को करना अच्छा नहीं लगता, उस काम की हम आदत डालें तो हम विजेता बन सकते हैं। हमारे दिमाग में दो फोरमैन होते हैं साथ, दो फोरमैन, मिस्टर विजय, मिस्टर पराजय। हमारे दिमाग जो है ना, वो वहां पर दो व्यक्ति राज करते हैं, एक मिस्टर विजय और दूसरा मिस्टर पराजय। या ये बोल सकते हैं अंग्रेजी में, एक कौन है? विनर, और एक कौन है? लूजर। आप जिसको भी आदेश देते हैं वो काम में लग जाता है। शरीर तो आपका है ना, ब्रेन भी आपका है ना। इस ब्रेन में आपके दो बेटे हैं, एक मिस्टर विजय और एक मिस्टर पराजय। आप उसके पिताजी हो। आप जिसको आदेश दोगे वो काम में लग जाता है। आप विनर को आदेश दोगे वो विनिंग के काम में लगेगा, आप लूजर को आदेश दोगे वो हराने के काम में लगेगा। अब आपके ऊपर है, आप किसको काम देना चाहते हो? मिस्टर विजय को या मिस्टर पराजय को? परिस्थितियां जैसी हैं वैसे ही रहेंगी, अगर कुछ बदलना है सिर्फ अपने नजरिए को बदलिए। परिस्थितियां जैसे थी, 2022 बीता, 2021 बीता, 2020 बीता, 2024 भी आएगा, 2025 भी आएगा। कुछ नहीं बदला है साथियों, वही जमाना है। बस ये चक्र चल रहा है, चक्र, सब गोल गोल चक्र घूम रहा है। आज से 40 साल पहले, 20 साल पहले लोग मोटा अनाज खाते थे, मोटा अनाज। फिर लोगों ने पतला अनाज खाना चालू किया और बोला मोटा अनाज गरीब लोग खाते। और आज वही अमीर लोग फिर क्या कर रहे हैं? अरे यार, मोटे अनाज में ज्यादा प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट है। तो चक्र है साथियों, ये घूमता रहेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला। बदलना है तो सिर्फ अपने नजरिए को बदलिए। 10 बेस्ट स्टेप्स, नो एंड फॉलो 8 स्टेप सक्सेस, 10 कॉल एंड 3 प्लान पर डे। 10 फोन और 3 लोगों को प्लान शो करना, इसकी आदत बनाए। टेक प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन देने और लेने की आदत बनाए। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी, हमेशा अपनी टीम में उदाहरण बने।
100% यूजर, प्रोडक्ट के हमेशा यूजर बने रहे। अटेंड ऑल फंक्शन, कंपनी अपलाइन टीम के द्वारा जो भी फंक्शन होता है उसको हमेशा अटेंड करें, मिस ना करें। रीड रिकमेंडेड बुक 30 मिनट एवरी डे, प्रतिदिन नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित बुक्स पढ़ें। कितना देर? 30 मिनट। टीम प्लेयर, टीम के कप्तान की तरह काम करें, टीम के खिलाड़ी की तरह आप जो है अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। ऑलवेज कीप टू बिजनेस किट विथ यू, हमेशा आपके पास में बिजनेस टूल्स, बिजनेस किट होना जरूरी है। कीप ऑल प्रमोशन मटेरियल फ्रॉम सिस्टम, आपके पास हमेशा प्रमोशन मटेरियल का होना जरूरी है। यह है साथियों 10 बेस्ट स्टेप्स। क्या क्या बोला मैंने? नो एंड फॉलो 8 स्टेप सक्सेस, 8 सिद्धांत सफलता के, इसको जानना जरूरी है। 10 कॉल प्रतिदिन 3 प्लान करना, 10 कॉल 3 प्लान प्रतिदिन करना है। प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग को लेना और देना है। ऑलवेज रीड टू गिव टेस्टिमनी, हमेशा अपने टीम के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना है। 100% प्रोडक्ट के यूजर बनना है। हमेशा प्रोग्राम और फंक्शन को अटेंड करना है। नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित बुक्स प्रतिदिन 30 मिनट पढ़ना है। टीम प्लेयर की तरह काम करना है, खिलाड़ी की तरह काम करना है, विजेता की तरह काम करना है। कीप ऑलवेज टू बिजनेस किट विथ यू, हमेशा आपके पास में बिजनेस किट अवेलेबल होना चाहिए और प्रमोशन मटेरियल आपके पास हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। यह साथियों नेटवर्क मार्केटिंग का 10 बेस्ट स्टेप्स। अब इसमें आपको देखना है आप क्या क्या चीजें करते हैं, क्या क्या चीजें नहीं करते, क्या क्या चीज आपके पास है और क्या क्या चीज आपके पास नहीं है। इस 10 स्टेप्स के बिना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता असंभव है, असंभव। इसमें से एक भी चीज छूटता है तो आपका इस इंडस्ट्री में परिश्रम देना व्यर्थ है साथ, सफलता नहीं आएगी पास। आज मैंने बताया 10 स्टेप ऑफ 10 बेस्ट स्टेप, नजरिए के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम बात करते हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, सही कारण की तलाश करें, एक लक्ष्य निर्धारित करें। गोल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा जब आप अपना घर बनवाते हैं, नया घर, तो पहले आप मिस्त्री बुलाते हैं, मटेरियल मंगवाते हैं, छत बनाते हैं, ईंट सीमेंट गिट्टी लगवाते हैं, दरवाजे चौखट लगवाते हैं, टाइल्स इलेक्ट्रॉनिक सामान लगाते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले? सबसे पहले साथियों आप एक इंजीनियर के पास जाकर नक्शा बनवाते हैं, नक्शा। या इंजीनियर के पास नहीं जाते तो आप खुद पेन और कागज में नक्शा बनाते हैं। यहाँ दरवाजा होगा, यहाँ खिड़कियां होंगी, ये रूम इतने बाई इतने का होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ टॉयलेट होगा, यहाँ पूजा रूम होगा, ये हॉल होगा, यहाँ पर बालकनी होगी, ये कार पार्किंग होगा। ये सारा चीज क्या करते हैं आप? छड़ सीमेंट गिट्टी निर्माण के पहले आप नक्शा बनवाते हैं। जैसे आप उस घर को बनाते हैं वैसे हमारे जीवन का ये नक्शा है, जीवन भी एक घर है साथ। और इस घर को भी बनाने के लिए सबसे पहले नक्शा बनाना अनिवार्य। नक्शा क्या है? मेरे जीवन का ये एम है, इसको इतने दिन में प्राप्त करूंगा, इसको इतने दिन में प्राप्त करूंगा। यह है साथियों गोल सेटिंग। और इसी काम को लोग नहीं करते जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। सीधा उतर गए, नींव खोदो, छड़ सीमेंट गिट्टी डालो, बीम खड़ा करो, पता चला घर भी बन गया, किचन के जगह बेडरूम बन गया, टॉयलेट के जगह किचन बन गया। अब टॉयलेट में खाना बनाओ और किचन में टॉयलेट जाओ। हेलो, घर का नक्शा पूरा बिगड़ जाता है क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की पहले। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है कि हम काम में डायरेक्ट उतर जाते हैं। सबसे पहले उस काम को करने के पहले हमारा एक गोल सेटअप होना चाहिए कि मुझे जीवन में जाना कहाँ है, क्या क्या चीजें प्राप्त करनी है, कब तक प्राप्त करनी है, कितने दाम तक के उन चीजों को प्राप्त करनी है। मंदिर जाते हैं सभी, मंदिर में जाते हैं और कहते हैं हे भगवान मुझे विद्या दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे धन दे, मुझे लक्ष्मी दे। सबको मांग लेते हैं, विद्या को भी मांग लेते हैं,
लक्ष्मी को भी मांग लेते हैं, है ना, सबको मांग लेते हैं। लेकिन क्या आप फिक्स बोलते हैं उसको? फिक्स बोलते हैं, हे भगवान, जगुआर कार काले कलर की 90,96,500 वाला ही चाहिए। कोई बोलता है ऐसा? नहीं बोलता। और यही हम गलत करते हैं, यही हम गलत करते हैं। ट्रेन की टिकट कटाने के बाद में ट्रेन जहां तक जाए वहां तक हम नहीं जाते, जहां हमें पहुंचना है हम वही उसी फिक्स जगह में उतरते हैं। तो जब ट्रेन में सफर करने के लिए हमको मंजिल पता है, तो हमारे जीवन का मंजिल हमको क्यों नहीं पता है? तो साथियों, काम की शुरुआत के पहले अपना गोल सेटअप करें। आपको क्या, कब, कैसे, कितना चाहिए, लिख डालो अपने कागज पर। रोज रीड करो, सपनों को रोज रीड करो, बच्चों को बताओ, फैमिली को बताओ, पड़ोसियों को बताओ कि मेरा ये ड्रीम है और मैं इसको जरूर प्राप्त करूं। कहते हैं, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी ने कहा था। और ये धीरू भाई अंबानी कैसे बना? मसाला बेचने वाला आदमी था ये, समझ रहे हैं? मसाला, पेट्रोल पंप में काम करने वाला आदमी था ये। इसके पास सपने थे, सपने थे, और यही पूरी दुनिया को जीत के बैठ गया। क्या आपका सपना है आपके शहर में आपका खुद का बंगला हो, आपकी अपनी मनपसंद कार हो, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, आप गोवा के समुद्र के बीच पर अपने परिवार के साथ एंजॉय करें, अपने माता पिता को भारत भ्रमण कराएं, अपने समाज के लिए जरूरी कार्यों में सहयोग करें? इतना तो बनता है। और इतना नहीं है आपके पास में, इतना भी नहीं है आपके पास में या मेरे पास में, तो मैं मनुष्य कहलाने लायक नहीं हूं साथी, फिर तो जानवर की श्रेणी हो गई, जानवर की श्रेणी होगी। और खासकर डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में ये चीजें आपके दिमाग में नहीं है, तो फिर आप नेटवर्किंग नहीं, नौकरी कर रहे हैं। सपना, सपना देखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। ड्रीम, गोल, टारगेट। ड्रीम, सपने, सपनों को लक्ष्य में परिवर्तित करो, लक्ष्य को टारगेट करो। सपने देखो, उसको लक्ष्य में परिवर्तित करो, लक्ष्य को टारगेट में परिवर्तित करो। और सपना क्या क्या देखना है, इसके पहले मैंने बताया है। आपके शहर में एक बढ़िया आपका खुद का बंगला हो, अपनी खुद की मनपसंद कार हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, फैमिली के साथ आप बाहर एंजॉयमेंट कर सके, अपने माता पिता को भारत भ्रमण कराएं, अपने समाज के जरूरी कार्यों में सहयोग करें। अब गोल कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर देखिए गोल बनाने का तरीका। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म है साथियों 6 महीने से 1 साल के अंदर पूरा करने वाले सपने, वो कहलाता है शॉर्ट टर्म। दूसरा है मिड टर्म। मिड टर्म क्या है? 1 साल से 5 साल के अंदर पूरा करने वाले सपनों को कहते हैं मिड टर्म। और लॉन्ग टर्म क्या है? मरणोपरांत, सॉरी, बिफोर डेथ, मरने के पहले तक क्या क्या करना चाहते हैं, वो कहलाता है साथियों लॉन्ग टर्म। तो ये 3 प्रकार के गोल सेटअप होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। अपने सपनों को आज ही लिख लें, आज ही लिख लें अपने सपनों को। डोंट वेट अंटिल टुमारो, अपने सपनों को आज ही नोट कर लें। अब नोट करना क्यों जरूरी है? हमारे दिमाग में तो रहता है हमारे सपने, नोट करना क्यों जरूरी है? ये नोट करना इसलिए जरूरी है साथियों, जैसे आपके घर में आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं और वहां से जो पढ़े हुए चीजें होती हैं उनको आने के बाद में होमवर्क करते हैं, घर में आकर कॉपी में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं पता है? क्योंकि पढ़ने से दिमाग में स्थापित नहीं होता, लिखने से दिमाग में परमानेंट सेट हो जाता है, और वो चीज आपको बार बार याद आती है, बार बार याद आती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सिद्धांत है कि जो चीज बार बार आप सोचते हैं, जो चीज बार बार आप याद करते हैं, वह चीज आपके पास धीरे 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 करके आती जाती है। और जब आप अपने सपनों को लिखते हैं, बार बार उसको याद करते हैं, बार बार अपने दिमाग में आप झकझोरते हैं, तो वह सपना आपके नजदीक आता है साथ ही।
सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है, बल्कि सपना तो वो है जो ना सोने दे, सोने ना दे। सेट स्मार्ट गोल। अब बात करते हैं स्मार्ट गोल कैसे है। स्मार्ट, स्मार्ट के शब्द से ही यहाँ पर मैं उसको अनुवादित किया हूं। एस फॉर स्पेसिफिक, स्पष्ट होना चाहिए आपका सपना, भ्रमित नहीं, स्पष्ट। स्पष्ट कैसे? मुझे खूब सारा पैसा कमाना है। अरे भाई कितना, कितना? खूब में 100 करोड़ होता है, 1000 करोड़ होता है, लाख करोड़ होता है, और 1 करोड़ भी होता है, 1 लाख भी होता है। कितना? स्पष्ट होना चाहिए, इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। दूसरा, मेजरेबल, जिन्हें मापा जा सके। मेजरेबल क्या होना चाहिए? अब मैं मुकेश साहू ये बोलता हूं कि अगले 3 साल के अंदर मैं चंद्रयान में जमीन खरीदूंगा, चंद्रमा में जमीन खरीदूंगा। मेजरेबल है साथियों? नहीं है। जो मेरे प्राप्त करने लायक ही नहीं, जिसको नापा ही नहीं जा सकता, वहां तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं? तीसरा है अचीवेबल, जिन्हें प्राप्त किया जा सके। आर रियलिस्टिक, वास्तविक हो, काल्पनिक ना हो, वास्तविक। अब मैंने सपना बना लिया क्या, बंगाल की खाड़ी के अंदर जो समुद्र है उसके अंदर अपना घर बनाऊंगा, है रियलिस्टिक है? शेर को अपने घर का चौकीदार रखूंगा, रियलिस्टिक है? नो, नहीं है। तो जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, और समय की बाध्यता हो, टाइम बाउंडेड हो, वही गोल आपको बनाना है। तो गोल बनाने का ये मैंने तरीका बता दिया। स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, और टी फॉर टाइम बाउंडेड। टाइम बाउंडेड। तो ये हमने आज चर्चा किया, नजरिया, सपने। क्या चर्चा की हमने आज? नजरिया और हमारे सपने। समझ में आया? हेलो। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टाइम पीरियड, रिपीट सर, एक प्लीज रिपीट। ओके। शॉर्ट टाइम मैंने इसलिए बोला सर, शॉर्ट टाइम का मतलब ये हुआ एक, 1 महीने से 1 साल के अंदर किया, पूरा किया जाने वाला सपना। मिड टर्म का मतलब 1 साल से 5 साल के अंदर किया जाने, पूरा किया जाने वाला सपना। और लॉन्ग टर्म का मतलब मरने के पहले तक जो जो ड्रीम है वो सारा चीज पूरा करने वाला सपना, वो कहलाता है सपनों के प्रकार। ठीक है। तो आज मैंने बताया नजरिया और सपनों के बारे में। मैंने बहुत क्लियर चीजें बताई है। काम की शुरुआत के पहले आप नक्शा बनाओ, नक्शा, नक्शा। नहीं तो टॉयलेट की जगह किचन बनेगा, और किचन की जगह क्या बनेगा? टॉयलेट। हेलो। टॉयलेट की जगह किचन बनेगा, और किचन की जगह टॉयलेट बन जाएगा साथ। इसीलिए गलती मत करना। छत की जगह कार पार्किंग बनेगा, और कार पार्किंग की जगह छत बन जाएगी। फिर कार को कहां चढ़ाओगे? हमारे भी जीवन में ऐसा होता है। हम बिना मेजर किए, बिना नक्शा के अपने जीवन की सफलता के लिए काम ऊपर काम, मजदूर की तरह, घोड़े की तरह, गधे की तरह काम कर रहे हैं। पहले ये निर्धारित करो जाना कहां है भाई, कहां ठहराव होगा, क्या प्राप्त करना है, कब तक प्राप्त करना है, कौन सी वो वस्तु होगी, उसका दाम कितना होगा। यदि मुझे पूछो तो मैंने तो अपने मरने का भी सपना बना लिया है। पूछो। अभी हो रहा है 36, कितना? 36। 14 साल अभी और जीऊंगा। 50 साल 13 दिन में राम नाम सत्य है। ये भी मैंने सपने में अपने लिख दिया है। इससे ज्यादा नहीं जीना है मेरे को। शरीर साथ ना दे तब तक ही हा हू करते करते नहीं जीना है। समझ पा रहे हैं?
अपने हर चीजों को, अपने छोटी सी एक कॉपी लगती, कॉपी 100 पेज की कॉपी लगेगी, अपने सारे सपनों को लिख डालो, जो चाहिए वो लिखो, जो जब तक चाहिए वो लिखो। और मैंने सपना देखने का, सपना बनाने का तरीका बता दिया, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड। कितने टाइम में चाहिए? टाइम बाउंडेड क्यों जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे दुबई का खजूर खाना है, क्या लिख दिए, मुझे दुबई वाला खजूर चाहिए। आपको पता होगा दुबई का खजूर दुनिया में फेमस है, बहुत महंगा मिलता है। आपने दुबई का खजूर तो लिख लिया, लेकिन टाइम बाउंडेड कब लिखे हो पता है? आफ्टर 60 ईयर, आप 60 साल के बाद दांत टूट जाएगा, दांत, समझ रहे हो, दांत टूट जाएगा, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। कब खाओगे भाई उसको? सो कितने लोग जूम मीटिंग में आए हैं मेरे को पता है। इस जूम मीटिंग में जो लोग रियल में अपने जीवन के प्रति समर्पित हैं, जो लोग डेडिकेटेड हैं, कल मैं उनका ड्रीम चार्ट देखना चाहूंगा। ड्रीम चार्ट, कल आपका ड्रीम चार्ट आप जूम मीटिंग में दिखाएंगे, तब मुझे समझ में आएगा कि आप पहले घर बनाते हैं कि नक्शा। हेलो, घर बनाएंगे कि नक्शा? कमेंट करके बताएंगे। पहले घर बनाएंगे कि नक्शा बनाएंगे? कमेंट करके बताएंगे फटाफट। पहले घर बनाएंगे कि नक्शा बनाएंगे? कमेंट करेंगे फटाफट। नक्शा, अंकित जी का मैसेज आया, नक्शा पहले बनाना है। नक्शा नक्शा नक्शा, संजय पोद्दार, भूमू जी नक्शा, सत्यप्रिय मेहर जी नक्शा नक्शा नक्शा, नक्शा बनाना है। नक्शा सुंदर होगा, नक्शा बढ़िया होगा, घर चकाचक बनेगा, चकाचक, टिकाऊ होगा, मजबूत होगा। और एक बार, घर साथियों बार बार नहीं बनाया जाता, घर एक बार बनता है, कम से कम 50 साल तो टिके। ऐसा नहीं कि आज घर बनाए, कल उजाड़ो रे बिगड़ गया, परसों नया बनाओ, नरसों उजड़े उजाड़ो रे, तरसों नया बनाओ। है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो हमारा ये जीवन भी क्या है? एक घर है, घर। और इस घर में खिड़की है, दरवाजे हैं, किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट है, कार पार्किंग है, बगान है, बालकनी है, हॉल है, सब कुछ है। एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता। सो आज के इस जूम प्रोग्राम में बस इतना ही। कल हम रियल में चेक करेंगे कौन कौन लोग अपना जीवन का नक्शा बना के लाए हैं। पहला काम, मत करो काम, अभी मैं बोला मत करो, मत निकलो घर से, पहले नक्शा बनाओ। नक्शा क्या चाहिए बनाओ, और जब आपका नक्शा बन गया उसके बाद में फिर चालू करो आप काम को। खुदाई करवाओ, लिंटर ढालो, बीम लगवाओ, छड़ छड़ सीमेंट गिट्टी डालो। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? आज आपने ड्रीम चार्ट बना लिया, कल से काम में शुरुआत करो, कैसे प्लानिंग करके करनी, तब उस मुकाम को आप हासिल कर पाओगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरी तरफ से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का मीटिंग काफ़ी ज़बरदस्त रहा। बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि सबसे इनिशियल जो स्टेज होता है, शुरुआती जो स्टेज होता है, आपके ड्रीम चार्ट जरूर होना चाहिए, ताकि उसमें किस स्पीड से आपको बढ़ना है समय के साथ मेंशन होना चाहिए। और अगर समय के साथ मेंशन नहीं करेंगे तो आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम रहेगा, आप लोग जरूर कल तक बना के लाएंगे। और इसी तरीके से प्रतिदिन सत्र अभी चलेगा। नेटवर्क 21 डे का कंप्लीट, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के इनिशियल लेवल के जितना चीजें होती हैं सबको कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आज तीसरा दिन था, अभी और कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप सभी प्रतिदिन ज्वाइनिंग करिएगा। सुबह का सेम सत्र होता है, सेम जूम लिंक में 7:30 बजे, और शाम का सत्र भी कंटिन्यू अभी स्टार्ट हो गया है, शाम का 8 बजे का। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल। आज ऐसे शाम के सत्र में आज फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो पूरा सत्र को अगर नहीं देखे हैं तो इसे दोबारा भी देख सकते हैं। इसे TLC टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देंगे।